विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भगत सिंह नेगी ने कहा कि विमल नेगी मामले में प्रदेश सरकार का रवैया नितांत पक्षपात और संदेहपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का है। सरकार के भीतर भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के गठजोड़ के चलते निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। परिवार और जनजातीय समाज के लोग मामला सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकरण को देखते हुए एक राज्य स्तरीय विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच की स्थापना की गई है। यह मंच पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा और जनजातीय लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ काम करेगा। उन्होंने कहा कि मंच ने न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने क्यों हिचकिचा रही है। विमल नेगी जी के जो केस में अभी तक जो घटनाएं घटी है या जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूँगा। 18 मार्च को जब विमल नेगी जी की गोविंद सागर में उनकी जो है क्या कहते हैं डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो है 19 मार्च को जब हमने यहाँ पर जो है एचपीसीसीएल कॉर्पोरेशन में जब धरना दिया था तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होगी। सरकार ने उस टाइम एक जो है उच्च स्तरीय जांच बिठाई थी जिसकी उनकी अपना ओंकार चंद शर्मा आईएएस जो एसीएस उनकी अध्यक्षता में, तो उन्होंने बोला था कि जी 15 दिन में आपको जो है इसकी जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आपको जो है निष्पक्ष जांच होगी। तो वो रिपोर्ट जो है 8 अप्रैल को जो है उन्होंने जो है कमेटी ने जो है मुख्यमंत्री जी को सौंप दी। उसके बाद अभी तक जो है हमने आरटीआई भी लगाई, वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो अब जो है हमारा जो है इनसे ये इसमें जो है जो रिपोर्ट में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई और विमल नेगी जी को जो प्रताड़ित किया जाता, ये सब बातें जो है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू जो सामने आई है उसके चलते ये जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे, जबकि हमने इसमें आरटीआई भी लगाई है। अब हम जो है कोर्ट में जाएंगे, भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें आप जो है इसको दिखा नहीं रहे, आप जो है हमारे को जो है पब्लिक को और हमारे को तो परिवार को तो एक कॉपी इसकी मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से जो है अनुरोध करते हैं कि भाई इस रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए। उसके बाद जो है जो स्वर्गीय विमल नेगी जी की जो पत्नी है श्रीमती किरण नेगी जी, इनकी जो है जो टैक्सी ड्राइवर जो विमल नेगी जी को यहाँ से लेकर गया है, बराड़ी मोड़ में जब छोड़ता है तो उनको उसने बोला है कि जी 2 आदमी जो है मेरे चंडीगढ़ से आने वाले हैं और यहाँ पर जो है मैंने उनसे मिलना है। तो वो जो 3 आदमी बस से जो है इसमें सीसीटीवी फुटेज में उतरते हुए देखे गए। तो पुलिस ने ना तो उनके बारे में कोई जांच की, भाई ये कौन थे या आगे क्या कार्रवाई है। तो पुलिस का भी रवैया जो वो खुले नहीं है, सरकार के दबाव में है। उसके बाद जो लास्ट जो सीसीटीवी फुटेज है वो 10 मार्च जो है अपना 2025 की जो है घुमारवी जो अपना जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो हुई है, उसके बाद जो है वो लापता हो जाते हैं। अब 18 तारीख को जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि जी इनकी हत्या इनकी जो डेथ हुई है वो 5 दिन पहले हुई है। तो अब हमारा एक और सवाल है कि भाई 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बाद के बीच में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या जांच की, कि कहाँ वो विमल नेगी जो इन 3 दिनों कहाँ थे जब इनके जो है अपना जो मृत्यु से पूर्व। उसके बाद जब ये डेड बॉडी जो है जब इनकी मिलती है तो जब हमारे जब परिजन जो वहाँ जब स्पॉट पे जाना चाहते हैं तो उनको जो पुलिस अधिकारी बोलता है आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे को जो डायरेक्ट एम्स में बुलाया जाता है बिलासपुर में और वहाँ पर जो है फिर डेड बॉडी को जो है दिखाया जाता है परिवारजनों को, जबकि उनको हमें जो है स्पॉट पर जो है हमें जो उसी टाइम बुलाना चाहता है, हाँ जी ये मिला है आप शिनाख्त करिए इनकी, जब इतना जो है बड़ा ये केस जो है हाईलाइट हो चुका था। अब वहाँ पर जो है जो उनकी जो है छानबान है, उनके पास जो है जो पॉकेट में उनका जी सिर्फ जो है आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश और वॉलेट मिला है, जबकि अब जो है उसमें आज जो है हमें तो आज कोर्ट में पता लगा कि मोबाइल भी उनका मिला है। ये पुलिस ने बात छुपाई है, आज पता लगा कि मोबाइल मिला है और जो है वो स्टेट फॉरेंसिक लैब में है। तो ये चीज़ें, और इससे पहले आपने जो है एक जो अपने भूतपूर्व विधायक राजेंद्र राणा जी है उनका भी एक इंटरव्यू सुना होगा कि जी एक जो पेन ड्राइव के बारे में बात करते हैं, वो पेन ड्राइव भी इन्होंने पुलिस ने जो है 20 दिन अपने पास रखी, जो उसका 20 दिन के बाद जो है उसको जो है लाते हैं। अब उसका क्या, उस पेन ड्राइव में क्या है या ये मोबाइल अब कहाँ से मिला, इस चीज़ का हमें कोई भी अभी तक जो है सूचित नहीं किया गया। इन चीज़ों के बारे में जो है विषय है वो आप सबकी जानकारी में होगी कि स्वर्गीय विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के नाम से जो एक
हम एक संस्था तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, और स्वर्गीय विमल नेगी जी के संदर्भ में जो प्रकरण आज पिछले दिनों सामने आया है उससे आप सब लोग बखूबी परिचित हैं, सब कुछ आपकी जानकारी में है। तो आज जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, स्वर्गीय विमल नेगी जी के साथ जिन परिस्थितियों में जो घटनाएं घटी है और उस सारे मामले में जो परिस्थितियां बनी और जो आज हालात सामने हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर किसी भी ईमानदार, कर्मठ और योग्य लोक सेवकों के साथ इस तरह से वाकयात ना हो। और इस सारे प्रकरण में आज के संदर्भ में हम तो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार का जो रवैया इसके छानबीन को लेकर के सामने आ रहा है, वो नितांत ही एक तरफा और पूरे तरीके से संदेह के अंदर, संदेह के दायरे में है। निष्पक्ष जांच के लिए प्रभावित परिवार के तरफ से, पूरे किन्नौर के जनजातीय लोगों की तरफ से और यहां तक कि पूरे प्रदेश के जागरूक समाज की तरफ से नितांत लगातार मांग करने के बाद भी कि इस सारे प्रकरण को सीबीआई को सौंपा जाए और उनसे निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की सरकार और इस सरकार का जो रवैया सामने आया है, उससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि इस मामले में सरकार का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और हम तो यह साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचारियों का और माफियाओं का जो गठजोड़ जो बना हुआ है, उसी गठजोड़ के षड्यंत्र का एक परिणाम है जो विमल नेगी जैसे बड़े ईमानदार और योग्य आदमी, उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और उस सारे मामले को फिर बड़े तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आज मामला कोर्ट में है और हमें पूरा भारत के न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। हम सम्मान के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे हाईकोर्ट में जो भी निर्णय होता है, और हम विश्वास करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक फैसला विमल नेगी के प्रकरण में मिलेगा। दूसरी तरफ आज जो ये एक प्योर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी भी किस्म का कोई ना तो राजनीतिज्ञों का काम है, ना कोई राजनीति का इससे कोई वास्ता है। ये बिल्कुल जनजातीय लोगों के हित को लेकर के आने वाले समय में इस देश के अंदर हमारे किन्नौर के, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के बड़े सारे क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सरकारी में या कहीं और क्षेत्र में काम करते हैं। दुनिया के देश के अंदर सब जगहों में, सब जगह पर जनजातीय लोग हैं, काम करते हैं। वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो किसी और सेवा के क्षेत्र में हो, तो उनके साथ कोई इस तरीके से बड़े सुनियोजित ढंग से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, दोबारा फिर ऐसा कोई प्रकरण ना दोहराया जाए भविष्य में। इसके लिए एक न्याय मंच जो विमल नेगी जी के नाम से है कि ऐसे लोगों के लिए काम करेगी, उनके न्याय के लिए संघर्ष करेगी, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। इस दृष्टि से आज के समय में जिस तरीके से परिस्थितियां दुनिया के अंदर बन रही है, ऐसा लगता है कि हमारे को भी अपने जाति, अपने समाज के प्रति एक बड़े समर्पण के साथ भविष्य को, उनके बारे में, उनके भविष्य की चिंता को लेकर के हमें संगठित होकर के काम करने की जरूरत है, क्योंकि चुनौतियों से भरा हुआ समय है। और चाहे वो
कॉर्पोरेट सेक्टर के इशारों पर हो या जिस तरीके से भी हो, बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं लोगों के सामने आती है कि जब अपने ईमानदारी और नैतिकता के साथ देश की सेवा करने वाले लोगों को अपने जान गंवा कर की कीमत चुकाना पड़ता है। तो ये आज तो पूरा प्रदेश इस बात को जान चुका है कि जिस तरह से जो घटनाएं विमल नेगी जी के साथ हुई, पूरा हिमाचल प्रदेश उठ करके सड़कों पर उतर करके आया और उनके जो शहादत है, आज भी लोग उस शहादत को याद करते हैं, उसको सलाम करते हैं। तो भविष्य में हम एक ऐसे मंच के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी जनजातीय समाज का व्यक्ति, चाहे वो निजी या सरकारी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, और विशेषकर आज की परिस्थितियां इस तरीके से सामने आ रही है कि जो सरकारी जो बड़े बड़े जो सेवा के क्षेत्र हैं वो लगभग सब जगह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। तो और इस भ्रष्टाचार के एक जो बहुत बड़ा एक नेक्सस जो तैयार हुआ है, ऐसे माहौल में सच्चे और ईमानदार आदमी को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा करना भी कई दफा बड़ा मुसीबत हो जाता है। उनके लिए बड़ी चुनौतियां हो जाती है, परेशानियां खड़ी हो जाती है, उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए एक ऐसा संगठन बीच में हो जो उनके ऐसे परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहें, उनके पीछे, उनके सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हिफाजत के लिए कार्य करें। वो ऐसा महसूस ना करें कि हम जिस निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, हमारे पीछे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जब आपका पूरा सरकारी तंत्र ही व्यवस्था इस ढंग से हो, सामने हो कि जिसमें निष्पक्ष न्याय की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, सच्चे आदमी की आवाज को किसी न किसी रूप में दबाया जाए, और यहां तक कि एक सुनियोजित तरीके से ऐसे आदमी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या तक की जाए, तो ऐसे देश और ऐसे व्यवस्था में, ऐसे लोकतंत्र में हम कितना विश्वास कर सकते हैं जहां लोग मर रहा है और तंत्र तमाशा देख रहा है। तो ऐसे तरीके, इस तरीके से जो आज जो लोकतंत्र की परिभाषा ही आज बदलने की कोशिश हो रही है, या जो एक बड़ा घृणित चेहरा उसमें सामने आ रहा है कि जिसमें एक सच्चा और ईमानदार आदमी परेशान हो जाता, प्रताड़ित हो जाता है। तो ऐसे समय में एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ ऐसा एक विचारधारा, ऐसी एक शक्ति साथ में खड़ा हो कि ऐसे लोग अपने आप को असहाय महसूस ना करें, और उनके साथ जो अन्याय जब भी होगा, जैसा भी हो, जिन हालातों में वो होगा, तो उसके पीछे इस तरीके से जो न्याय मंच जैसी जो संस्थाएं हैं वो अपने लोगों के लिए काम करें, उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनके साथ जो तो उनके खड़े होकर के काम करें, उनकी सुरक्षा के लिए काम करें। तो इसके लिए ये न्याय मंच का पूरे हिमाचल के अंदर इसका जो तो सारा स्टेट लेवल का हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, और पूरे देश में जहां भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जनजातीय समाज के लोग काम कर रहे हैं, उन तक हमारा ये मैसेज जाएगा, उन तक हमारी बातें आपके माध्यम से जाएगी। तो उनको ये महसूस होगा कि हमारे पीछे समाज जो तो आज हमारे पीछे खड़ा है, हम अपने देश सेवा में पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपने देश सेवा में काम करेंगे, डटे रहेंगे। तो एक ऐसा मनोबल तैयार करने के लिए ये एक शिक्षा, एक प्रेरणा हमारे को विमल नेगी जी की शहादत से मिली है। ये मेरे लिए इस किस्म की पहली घटना है। आज तक हमने इस तरीके से कोई घटना हमारे तो संज्ञान में नहीं है, हमने देखा भी नहीं कि इस तरीके से कोई घटना घटी हो कि एक आदमी को बड़े दबाव के अंदर ला करके
बहुत ज़्यादा उस आदमी को हरास करके, परेशान करके, और ऐसा माहौल बनाया गया कि उसको ले जा करके भाई एक प्लान बना करके ऐसे आदमी को जो तो रास्ते से हटाया गया। और ये तो प्रायोजित एक हत्या है। लोग इसको आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या नहीं है। हम तो साफ साफ शब्दों में इस प्रदेश की सरकार पर भी आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों की जो भूमिका रही है इस सारे प्रकरण में, ये अपने आप में बहुत कुछ प्रश्न पैदा करता है। और एक जागरूक और चिंतनशील लोगों के लिए ये एक खुला प्रश्न है और वो विचार कर सकते हैं कि जो भूमिका इस सरकार की इसमें सामने आई है, अगर ये निष्पक्ष, ईमानदार और साफ छवि इनके अंदर है, यदि ये इतने ईमानदार हैं, तो सीबीआई से छानबीन करने में इनको हिचक क्यों है? ये डरते क्यों हैं? सीबीआई को सौंपते क्यों नहीं है? जबकि हम चाहते हैं कि सीबीआई से इसकी इंक्वायरी हो। तो अब ऐसे हालात में जब सरकार ही कटघरे में खड़ी हो तो हम न्याय का हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो एक रास्ता रहता है कि हम न्यायालय में जाएं। आज न्यायालय में गए हैं विमल जी की केस को लेकर के। न्यायालय का जो फैसला होगा उस सबको स्वीकार्य होगा। हम तो न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास और सम्मान के साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से एक निष्पक्ष न्याय हमारे को मिलेगा, सच्चाई की जीत होगी। क्योंकि सच्चाई को कई बार निर्वासन झेलना पड़ता है और सत्य जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला प्रताड़ित भी होता है, परेशान भी होता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता और अंत में विजय तो सत्य की होती है। तो हमारे तो भारत का एक मूल जो दृष्टिकोण है वो सत्य में जयते है। उसी आधार पर हमारा तो ये मानना है कि हमारे को हाईकोर्ट से एक बहुत सच्चा इंसाफ इस प्रकरण में मिलेगा। तो बाकी जो न्याय मंच का काम है वो तो जो भविष्य के लिए हम अपने जनजातीय समाज के लिए एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे करके लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं, ताकि हमारे लोग का अपने आप को ये इस तरीके से, आज तो लोग अब डर रहे हैं, हमारे लोग डर रहे हैं, उनको कई किस्म से यहाँ भी इस प्रदेश के अंदर भी प्रशासन के अंदर हमारे लोगों को कई ऐसी चीजें सामने आती है जो कहीं ना कहीं बीच में जो तो उनको परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप देश सेवा में ईमानदारी से जुटे रहिए। हमारा जो गौरवशाली परंपरा रही है देवभूमि हिमाचल का, देवभूमि किन्नौर का, उस परंपरा को उस परंपरा से प्रेरणा लेकर के अपने बुजुर्गों का जो आपके आशीर्वाद है उसको लेकर के आगे बढ़ते रहिए। आपके पीछे बहुत बड़ा नौजवान युवा शक्ति और ऐसे विचारवान लोगों का एक बहुत बड़ा समूह आपके साथ खड़ा है जो आपके लिए आवाज उठाएगा। कल को अगर आपके साथ इस तरीके से कहीं भी कोई अन्याय होता है, किसी भी रूप में अन्याय होता है, तो विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच ये पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम अपने लोगों के लिए एक मजबूत आवाज बन करके उनके पीड़ा के वक्त में, उनके तकलीफ के वक्त में, उनके परेशानी के वक्त में उनके साथ खड़े होकर के रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। इस जो एक नया एक कॉन्सेप्ट विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के नाम से लेकर के आए हैं, तो ये आपके माध्यम से हम पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब लोगों तक पहुंचाना आज के कार्यक्रम का एक मकसद ये है। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारी 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities.
have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.